बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम सबका फेवरेट कराची का बहुत ही मशहूर अंडे वाला बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार घर में तैयार हो सकता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। चलिए रेसिपी की जानिब। बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। दालों में बहुत से केमिकल यूज होते हैं ताकि दालों को फंगस ना लगे, इसी वजह से दालों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। 3 अदद मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इन्हें पील ऑफ करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है और बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 अदद मीडियम साइज का प्याज लेके मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 3 बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें साबुत, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, अदरक के पीसेस 3 अदद, 6 से 7 अदद लहसुन के जवे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। फ्लेम अभी ऑन नहीं करेंगे। एक पॉट ले लेंगे, इसमें डालेंगे चने की दाल जो हमने अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी। अब हम ऐड करेंगे आलू छिले हुए। इसके बाद हम ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। अब हम ऐड कर रहे हैं प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करेंगे साबुत। बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें ऐड करेंगे। सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पहले मैं बताना भूल गई थी। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1.5 गिलास पानी, यानी कि 1.5 गिलास पानी। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन, आलू और दाल अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 30 मिनट तक कुक करेंगे। रख के आप भूल मत जाइएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाए रखना ताकि तेल में ना लग जाए। अब हम कवर कर देंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा लगा है इन सब को पकने में। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखिए एक्स्ट्रा पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया था। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम चेक करेंगे चिकन गला है या नहीं। देखिए चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है और आलू भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम कूट लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरीके से कूट लिया है। अभी हमें जितना चाहिए हम उतना ही यूज करेंगे। हमें इतना ही चाहिए था, हम इतने कबाब बनाएंगे। अब हम इतने यूज कर लेंगे और बाकी को फ्रीज कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ धनिया। मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरह से हाथों को ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके कबाब की शेप बनाएंगे। हाथों की मदद से पहले थोड़ा गोल करेंगे इस तरह से, फिर फ्लैट कर लेंगे। मीडियम साइज के हम कबाब तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कबाब हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरा कबाब भी मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा कबाब भी तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब रेडी कर लूंगी।
मैंने तमाम कबाबों को रेडी कर लिया। जितने मैंने बर्गर बनाना उतने कबाब बना लिए हैं। एक बोल में अंडे तोड़ेंगे, एक पिंच के बराबर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे अंडों में, एक पिंच के बराबर नमक ऐड करेंगे अंडों में और अच्छी तरीके से इसे बीट कर लेंगे अंडों को। देखिए अंडे को हमने बीट कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। अंडों के लिक्विड में कबाब को डिप कर देंगे इस तरह से। एक्सेस को रिमूव कर देंगे और गर्म ऑयल में रख देंगे। इसी तरह तमाम कबाब को हम रख देंगे गर्म ऑयल में। एक तरफ से अच्छा सा कलर आने में फ्लिप कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कबाबों को पकने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। ये देखिए कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। इसी तरह से तमाम कबाब मैं तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। एक फ्राई पैन दोबारा से ले लेंगे। 3 से 4 अदद मैंने अंडों का ऑमलेट बनाया है इस तरीके से। अब हम फ्लिप कर देंगे। ये बहुत इजीली बन जाता है, जैसे कि आम घरों में हम बनाते ही रहते हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे कैबेज सैलेड। इसके लिए मैंने लिया है कैबेज तकरीबन 2 कप के बराबर। इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 कप मेयोनीज का लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। एक बोल ले लेंगे, इसमें डालेंगे मेयोनीज। अब हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज बारीक बारीक कटा हुआ और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसी भी हम साइड पे रख देंगे। ये देखिए कैबेज सैलेड रेडी है, इसे साइड पे रख देंगे। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे बन को टोस्ट करने के लिए। यहाँ देखिए मैंने एक बन ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से मैं टोस्ट कर लूंगी, यानी कि सेक लूंगी, ताकि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। असेंबल करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, 2 तरीकों से मैं आपको असेंबल करने का तरीका बताऊंगी। चटनी मैंने तैयार कर ली थी दही और पुदीने की। सबसे पहले मैं चटनी लगा लूंगी बर्गर के ऊपर इस तरह से। कबाब रखेंगे इसके ऊपर। अंडों की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अंडा रखेंगे, कैबेज सैलेड रखेंगे जो हमने तैयार की थी। स्लाइस में कटा हुआ प्याज रखेंगे, स्लाइस में कटा हुआ टमाटर रखेंगे, कोकम्बर रखेंगे स्लाइस में कटा हुआ। ऊपर से केचप ड्रिजल कर देंगे। बन के दूसरे हिस्से से कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से असेंबल करना सिखाती हूँ। एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे फेंटा हुआ अंडा। अब इसके ऊपर रखेंगे एक टिक्की। स्पैचुला की मदद से थोड़ा प्रेस करेंगे, फ्लिप कर देंगे, फिर से प्रेस करेंगे और चारों तरफ से पैक कर देंगे। जो हम बाहर से बर्गर लेते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं।
देखिए अंडा और कबाब की टिक्की रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। सबसे पहले हम बन के ऊपर चटनी लगाएंगे इस तरह से। फिर अंडा और कबाब रखेंगे जो हमने रेडी किया था। टमाटर स्लाइस में कटा हुआ रखेंगे, प्याज स्लाइस में कटे हुए रखेंगे, कोकम्बर रखेंगे, कैबेज सैलेड रखेंगे, इसके ऊपर केचप को ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। दूसरे हिस्से में भी केचप लगा देंगे और कवर कर देंगे। ये देखिए दूसरा बर्गर भी हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम बर्गर्स को तैयार कर लूंगी। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये देखिए मैंने तमाम बर्गर्स को रेडी कर लिया है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।